आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। टेफ्लॉन एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग बहुलक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इन्हें आणविक बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। थर्मोसेटिंग बहुलक उसमें से एक होता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग बहुलक जो होता है वो क्या होते हैं? ये वे बहुलक होते हैं जिन्हें अर्ध तरल पदार्थों से बनाया जाता है। अर्ध तरल यानी कि जो सेमी फ्लूइड होते हैं उस टाइप के पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है, और इन अर्ध तरल पदार्थों को निश्चित आकृति के सांचे में डालकर गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कठोर हो जाते हैं, अज्वलनशील हो जाते हैं, अगलनीय हो जाते हैं और अघुलनशील पदार्थों में चेंज हो जाते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक। इन्हें हम क्या भी बोलते हैं? इन्हें ही हम ताप दृढ़ बहुलक भी बोलते हैं। और ये जो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं इनकी एक विशेषता ये होती है कि इस टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं इन्हें गर्म करने पर ये स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? इन्हें गर्म करने पर स्थायी रूप से, मतलब एक बार इन्होंने कोई फॉर्म में चेंज हो गए, फिर हम इसे हम फिर से दोबारा से बदल नहीं सकते हैं गर्म करके। ठीक है, यह है कि गर्म करने पर स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बेकेलाइट। ठीक है, और इसकी एक खासियत ये भी है कि इनमें यह परिवर्तन गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में तिर्यक बंध बनने के कारण होता है। तो ये जो चेंज होता है ये किसकी वजह से होता है? इसके जो भी बहुलक बनते हैं उसमें तिर्यक बंध बनने के कारण। ठीक है, तो मतलब कि जो भी यौगिक है उसमें तिर्यक बंध बनना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? थर्मोसेटिंग बहुलक। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आएगा बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट आएगा, मेलामाइन आएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आएगा। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि तिर्यक बंध का विशेष गुण होता है, इसलिए हम इसे थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं। लेकिन जो टेफ्लॉन होता है, ये तो सारी बातें थी थर्मोसेटिंग बहुलक के बारे में, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि टेफ्लॉन एक थर्मोसेटिंग बहुलक है क्या? तो ये आंसर हमें पता चलेगा इसकी रिएक्शन से। ठीक है, टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या होता है और उसका एकलक क्या होता है? तो टेफ्लॉन को हम क्या भी बोलते हैं? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है? टेट्रा फ्लोरो एथिलीन से। ठीक है, इसके एन मॉलिक्यूल जब बहुलीकरण में भाग लेते हैं तब क्या किया जाता है? इन्हें गर्म किया जाता है एक निश्चित दाब पर इन्हें रखा जाता है अभिक्रिया के लिए। तो क्या मिलता है? CF2 यही क्या है? यही एक बहुलक है। ठीक है, यहाँ पे N लगा दिया तो ये बहुलक हो गया। इसकी कई एक इकाइयाँ जब आपस में अभिक्रिया करेंगी तो एक बड़े अणु का निर्माण करेंगी। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। ठीक है, और ये हमें किससे मिला है? टेट्रा फ्लोरो एथिलीन से। ठीक है, और टेफ्लॉन को ही हम क्या भी बोलते हैं? इसे ही हम पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे ही हम PTFE भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक ही प्रकार की एकलक इकाई से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि इसे गर्म करने पे हम दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। तो वो कौन से बहुलक होते हैं? वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक
पॉलीमर। तो टेफ्लॉन कैसा यौगिक है? ये जो बहुलक है टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। ठीक है, और इसके अगर हम और एग्जांपल देखें थर्मोप्लास्टिक बहुलक के, तो वो हो जाएंगे पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, गर्म करने पे चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया है ये गलत है। ठीक है, टेफ्लॉन एक थर्मोसेटिंग बहुलक नहीं है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।